क्या आप भी बार बार बीमार होते हैं? क्या आपको भी दवाइयों पे जिंदा रहना पड़ता है? अगर ऐसा है तो आपकी हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका हेल्थ के प्रति एटीट्यूड, सेहत के लिए दृष्टिकोण क्या है उसके ऊपर है। मैं डॉक्टर केतन ठक्कर, कंसल्टेंट होम्योपैथ, एनएलपी मास्टर कोच एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, आज आपको मैं बताऊंगा कि लोगों की बीमारी का कारण उसकी सेहत के प्रति जो दृष्टिकोण है वो है। आज मैं आपको बताऊंगा लोग कैसे कैसे सेहत के प्रति दृष्टिकोण रखते हैं और आपका सेहत के प्रति दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिससे आप भी तंदुरुस्त हो सके। सबसे पहला है एंशियस एटीट्यूड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए चिंता करना। ये लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, राय का पर्वत बना देते हैं। एक छोटी तकलीफ हुई है लेकिन उसको बड़ी बीमारी का नाम दे देते हैं। गले में थोड़ा सा दर्द हुआ तो सोचते हैं कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। किसी और की कोई बीमारी के बारे में सुना तो वैसे ही सिम्टम्स खुद में पाना। छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाना, बहुत सारे रिपोर्ट करवाना। सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं तो डॉक्टर पे भरोसा ना करके डॉक्टर को बदलते रहना कि मेरी बीमारी क्या है मुझे बताओ। और ऐसे लोग हमेशा बीमार रहते हैं। उनका एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो चिंता वाला है। जब तक ये चिंता से बाहर नहीं आएगी वो कभी हेल्दी महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी हेल्दी बन नहीं पाएंगे। सेकंड है नो टाइम एटीट्यूड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए समय ना होना। ऐसे लोग रेट रेस में, चूहे दौड़ में फंसे होते हैं। वो अपनी जिम्मेवारी पूरे करने के लिए अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं। पूरे दिन सिर्फ काम 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 करते रहते हैं। और ऐसे लोगों के पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, अपने हेल्थ के लिए कुछ नॉलेज लेना है तो उसके लिए भी टाइम नहीं है। और अपने हार्ड अर्न मनी जो उन्होंने कमाया है वो लास्ट में आईसीयू में जाकर उसको अपनी बीमारी के पीछे खर्च करना पड़ता है। ऐसे लोगों को रोज थोड़ा समय, एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर अपनी हेल्थ के लिए निकालना चाहिए। थर्ड है इजी एटीट्यूड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए आसान तरीका अपनाना। ऐसे लोग जब भी कुछ तकलीफ होती है वो मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, कुछ भी आसान तरीका अपनाते हैं। कोई माला पहन लेंगे, दोहरे धागे बांध देंगे, ब्रेसलेट्स पहन लेंगे। कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ हुई तो किसी से भी 1-2 दिन की दवाई ले लेंगे। ये हमेशा आसान तरीका ढूंढते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इन मॉडर्न मेडिसिन देयर इज ए नो पिल फॉर एवरी इल। मॉडर्न मेडिसिन में हर बीमारी के लिए इलाज की दवाई नहीं है। ध्यान से सुनिए, इन मॉडर्न मेडिसिन इल आफ्टर एवरी पिल। हर बीमारी आती है कोई भी मेडिसिन ले लेने से। ऐसे लोगों को अपना जो इजी का रवैया है, आसान तरीका ढूंढने का रवैया है, उसको बदलने की जरूरत है। और अपनी हेल्थ के लिए जो आइडियल है वो करने की जरूरत है। फोर्थ है गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। कई लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि उनकी बीमारी का कारण भगवान है। जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो खुदा को, भगवान को कोसते हैं। और कई लोग ठीक होने के लिए उनको प्रे करते हैं। और कई भोले और बेवकूफ इंसान अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, जैसे कि कुछ इनफर्टिलिटी है, बच्चे पैदा ना हो रहे हैं, या कोई मानसिक तकलीफ है, तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो कोई बाबा फकीर के पास जाते हैं। उन्हें अपना ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। फिफ्थ है लेजी एटीट्यूड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए आलसी का दृष्टिकोण रखना। ऐसे लोग हमेशा उधारी वाली भाषा यूज करते हैं। देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, लेकिन कभी कुछ एक्शन नहीं करेंगे। जब एक्सरसाइज करनी जरूरी है तो वो सोचेंगे कल से करेंगे। हम बताते हैं कि आपको बैलेंस फूड खाना चाहिए तो वो बोलते हैं कि अभी ये मैरिज सीजन खत्म हो जाने दो, बाद में हम करेंगे। कभी कोई हेल्थ का वेबिनार है तो वो ऐसा ही बोलेंगे कि हम नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे, लेकिन इनकी कल कभी आती ही नहीं है। वो काम को टालते रहते हैं। और ऐसे एटीट्यूड वाले लोग सिर्फ बीमार नहीं होते हैं, ऐसे एटीट्यूड वाले लोग लाइफ में फेलर भी होते हैं। 6 है कैजुअल एटीट्यूड फॉर हेल्थ। ऐसे लोग सेहत को बहुत लाइटली लेते हैं। वो कभी भी अपनी सेहत के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। उनकी लाइफ कैसी है, सुबह उठो, ब्रश करो, चाय नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, घर आओ,
टीवी देखो, मोबाइल पे सर्फिंग करो, सो जाओ। वो हेल्थ को एकदम लाइटली लेते हैं, बिंदास लोग होते हैं। और फिर ऐसे लोगों को अचानक हार्ट अटैक आता है या अचानक कोई बीमारी आती है, तब वो सेहत के लिए फिर सोचते हैं। 7th है नो नीड एटीट्यूड फॉर हेल्थ। ऐसे लोग सेहत के लिए पैसा इन्वेस्ट करने से झिझकते हैं। उन्हें फ्रूट्स महंगे लगते हैं, लेकिन पिज्जा बर्गर वो महंगे नहीं लगते हैं। वो हेल्थ के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, उससे हमेशा दूर भागते हैं। अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी है कि थोड़े रुपये में वो हेल्थ का नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन वो वहां पैसा नहीं खर्चा करेंगे। और फिर जब बड़ी बीमारी आती है तब हॉस्पिटल में एडमिट होके बड़े बड़े बिल भरने पड़ते हैं उनको। 8th है डिपेंडेंट एटीट्यूड फॉर हेल्थ। कई लोग अपने सेहत की जिम्मेवारी खुद के ऊपर न लेते हुए दूसरों को ब्लेम करते हैं। वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हस्बैंड कहेगा कि तुम मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाती हो, तुम मेरी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हो, तुम अच्छा खाना नहीं पकाती हो। जैसे उसकी हेल्थ, उसकी वाइफ एक्सरसाइज करेगी तो अच्छी हो जाने वाली है। तो जो लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं वो हमेशा बीमार रहेंगे। अपने आप से पूछिए कि आपका हेल्थ का एटीट्यूड कैसा है, कैसा होना चाहिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्थ की जिम्मेवारी खुद पे लेना चाहते हैं, अपनी सेहत की जिम्मेवारी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए बैलेंस एटीट्यूड फॉर हेल्थ। कौन कौन है जो अपनी सेहत की जिम्मेवारी खुद लेना चाहते हैं? देखिए, हमारा बर्थ और हमारा डेथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच कैसे हम जिए वो जरूर हमारे कंट्रोल में है। तो बैलेंस एटीट्यूड रखने के लिए आपको क्या करना है? तो ना सिर्फ आपको अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखना है, आपको अपनी इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। और बैलेंस एटीट्यूड फॉर हेल्थ रखने के लिए आपको सुबह समय पर उठना पड़ेगा, आपको ढंग से पानी पीना पड़ेगा, आपको सनरेज को लेना पड़ेगा 20 मिनट डेली, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपको सही खाना खाना पड़ेगा। और कैसे आप ये सब कर सकते हैं, कैसे आप अपना बैलेंस एटीट्यूड बना सकते हैं हेल्थ के लिए, इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारा स्ट्रेस फ्री माइंड, डिजीज फ्री बॉडी और डिलाइटफुल लाइफ सेमिनार को अटेंड करिए। ये सेमिनार टोटली फ्री है, तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन करिए। ये वीडियो के साथ मैंने उसकी लिंक दे दी है। धन्यवाद।